Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिल रहे हैं बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं बेटा थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू बेटा जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वे यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका क्या, quick revision of chapter acid base and salt. Yes, so student, today we are going to discuss the quick revision. हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका भी क्विक रिवीजन डिस्कस कर लिया है। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। तो आइए बेटा शुरू करते हैं इस हमारे अमेजिंग से धमाकेदार सेशन को। चलिए बेटा देखते हैं, ठीक है। तो क्विक रिवीजन आपको पता है 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। तो आते हैं बेटा सबसे पहले एसिड्स, ठीक है। तो एसिड्स क्या होते हैं बेटा? सब्सटेंसेस व्हिच टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड आर कॉल्ड एसिड्स, ठीक है। वो सब्सटेंसेस बेटा जो क्या करते हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, यही होते हैं बेटा आपके क्या, एसिड्स। एसिड्स जो होते हैं बेटा आपके सार होते हैं टेस्ट, मतलब के खट्टे होते हैं टेस्ट में। जैसे कि आपने लेमन को टेस्ट किया है, लेमन में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, लेमन में प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड, इसलिए वो आपको खट्टा लगता है। नेक्स्ट आते हैं बेसिस। बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बेटा जो रेड लिटमस सोल्यूशन को या रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, ब्लू में टर्न कर देते हैं। किस में टर्न कर देते हैं? ब्लू में टर्न कर देते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं बेटा बेसिस। ये कैसे होते हैं बेटा? ये बिटर होते हैं टेस्ट, मतलब कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। डन, यस मैम। फिर आते हैं बेटा आपके क्या, मिनरल एसिड्स, ठीक है। मिनरल एसिड्स क्या होंगे बेटा? द एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, बेटा जो मिनरल से ऑब्टेन हुआ है, जैसे कि सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे बेटा मिनरल एसिड्स होते हैं बेटा। जैसे कि आपका H2SO4 विच इज जल्दी बताइए बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे HNO3, ये हो जाएगा आपका नाइट्रिक एसिड, जैसे HCl, ये हो जाएगा बेटा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये तीनों ही काफी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये तीनों ही आपके काफी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं बेटा? जो आपको नेचुरल चीजों से मिलते हैं, जैसे कि एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स से जो एसिड मिलेंगे बेटा वो होंगे आपके क्या, ऑर्गेनिक एसिड्स। एग्जांपल जैसे सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टारिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, मिथेनॉइक एसिड, है ना। यस मैम। नेक्स्ट आते बेटा आपको समझ में आ गया एसिड्स क्या हैं, और आपको ये भी समझ में आ गया बेस क्या है। अब आते हैं बेटा क्या, आपके हाइड्रोनियम आयंस। हाइड्रोनियम आयंस क्या होते हैं? देखो, हाइड्रोनियम आयंस होते हैं बेटा जो आपका H पॉजिटिव आयन होता है विच इज H+, ये आपका काफी अनस्टेबल होता है। यस मैम, ये आपका अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करता है बेटा, ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है और यहां से बना लेता है H3O पॉजिटिव। दिस इज हाइड्रोनियम आयन एंड दिस इज स्टेबल, ठीक है। समझ में आया पॉइंट आप लोगों को? तो दे आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ H पॉजिटिव, जो एसिड से आता है, एंड वाटर। इट इज बिकॉज क्योंकि H पॉजिटिव आपका काफी अनस्टेबल होता है, इसलिए हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स, बेटा ये मिक्सचर होते हैं इंडिकेटर्स के, विच शो ग्रेजुअल बट वेल मार्क्ड सीरीज ऑफ कलर चेंजेस ओवर अ वेरी वाइड रेंज ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। बेटा जिस तरीके से H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती जाएगी, तो ये आपको क्या देंगे बेटा, ये आपको डिफरेंट कलर्स देंगे। उससे आपको पता चलेगा कि भैया कौन सा एसिड है और कौन सा आपका बेस है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं बेटा, देखो आप लोगों को पता है इंडिकेटर्स जो होते हैं, इंडिकेटर जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपको बताएंगे कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। जैसे मैंने अभी शुरू में आपसे बात करी लिटमस पेपर के बारे में, ठीक है। हम लोग देखते हैं बेटा आपके यहाँ पे कि कुछ ऑर्गेनिक्स भी होते हैं। मतलब ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे कि आपका क्या हो गया, आपके कुछ फ्लावर्स हो गए, है ना, अनियन हो गया, वनीला हो गया, उनके थ्रू भी बेटा आप पता लगा लेते हैं कि कौन सा एसिड हो, कौन सा आपका बेस है। समझ में आता वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। कुछ ऐसी चीजें बेटा जो आपकी कैसी हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर की तरह कंसिडर होती हैं, जैसे कि आपका मिथाइल ऑरेंज हो गया और आपका फिनॉफ्थलीन हो गया, ठीक है। फिनॉफ्थलीन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्योंकि फिनॉफ्थलीन जब भी बेस के साथ रिएक्शन देता है तो वो पिंक कलर का आपको कंपाउंड देता है, ठीक है, और पिंक कलर में टर्न हो जाता है वो, ठीक है। वैसे फिनॉफ्थलीन कलरलेस होता है, बट एसिड के साथ वो ऐसी कोई रिएक्शन आपको नहीं देता है, ठीक है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। और नेचुरल इंडिकेटर में जैसे आपका टर्मरिक हो गया बेटा, ठीक है। टर्मरिक जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो रेड कलर दे देता है आपको, वहां से आपको पता चल जाता है कि भैया ये बेस था।
आया समझ में वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। किस पर आते हैं बेटा? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड पर आते हैं। तो ऐसे एसिड बेटा जो डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में कंप्लीटली, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे बेटा वो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे आपका H2SO4 और आपका HCl। अगर आप HCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे बेटा देन HCl विल स्प्लिट इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके किस पे, वीक एसिड्स पे। तो एसिड्स व्हिच डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस कंप्लीटली, ऐसे एसिड्स बेटा जो आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, जैसे कि सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड आपका कार्बोनिक एसिड विच इज अ मिनरल एसिड। ठीक है, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बट कार्बोनिक एसिड का एक ऐसा एसिड होता है जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, जबकि वो मिनरल है, वो आपका वीक एसिड है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है बेटा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो देखते हैं बेटा पहली, जैसे कि हम देखते हैं बेटा जो एसिड होता है वो एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करके आपको क्या देता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। एक रिएक्शन में आपको करके दिखाती हूँ बेटा। आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने क्या लिया बेटा, HCl लिया और उसमें आपने जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए। तो जैसे ही आपने उस HCl के अंदर जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले बेटा तो आपको मिलेगा ZnCl2 और साथ में मिलेगी बेटा आपको हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या मिलेगी आपको, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो इस तरीके से एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन करके आपको क्या देते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस देते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स। एसिड्स जो होंगे बेटा वो आपके मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करेंगे और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके आपको देंगे सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप सोचोगे मैम एसिड तो सॉल्ट तभी देता है, वाटर तब देता है जब वो किसी बेस के साथ रिएक्शन कर रखा होता है। यस मैम, बिल्कुल सही बात आप बोल रही हैं, क्योंकि हम आपको ये बता देते हैं बेटा कि जो आपका मेटल कार्बोनेट होता है, क्या आपका जो मेटल कार्बोनेट होता है एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है या फिर बाई कार्बोनेट जो होता है बेटा, ये दोनों ही नेचर में कैसे होते हैं बेटा, ये दोनों ही नेचर में आपके बेसिक होते हैं। मैंने बताया था बेटा मेटल का कार्बोनेट हो या फिर बाई कार्बोनेट हो, ये होता है बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो जब ये किससे रिएक्शन करता है, जब ये एसिड से रिएक्शन करता है बेटा तब जाकर आपको मिलता है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ऑब्वियस सी बात है बेटा, एसिड जब बेस से रिएक्शन करेगा बेटा तो आपको सॉल्ट एंड वाटर देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए HCl है, HCl ने रिएक्शन किससे करी बेटा, आपके NaOH से कराई। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी बेटा, यहाँ पर आपको मिलेगा NaCl और साथ में आपको मिलेगा वाटर। तो ये आपका सॉल्ट और ये रहा बेटा आपका वाटर। इजी है? यस मैम इजी है। नेक्स्ट आते हैं बेटा एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, बोल रहे हैं बेटा जो एसिड्स होते हैं बेटा वो मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। और आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए बेटा, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो भी आपके बेसिक होते हैं नेचर में, इसलिए यहाँ पे आपको सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है। समझ में आया पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। इजी है ना? यस मैम। चलिए अब आते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेसिस की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, जैसे कि जब भी ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे बेटा तो सर्टेन मेटल्स सच एज जिंक, एल्यूमिनियम एंड टिन रिएक्ट विद एल्कली सॉल्यूशन ऑन हीटिंग एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। जनरली ये रिएक्शंस नहीं देते हैं, बट जब ये देते हैं बेटा तो ये क्या देते हैं आपको, हाइड्रोजन गैस देते हैं बेटा और साथ में एल्कली सॉल्यूशंस देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। ऑब्वियसली बात है बेटा बेस जब भी किसके साथ रिएक्शन करेंगे बेटा, एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे बेटा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। ठीक है, यस मैम। चलिए तो नेक्स्ट आएंगे बेटा आपके इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया, इंडिकेटर्स होंगे बेटा जो आपको प्रेजेंस बताएंगे। ठीक है, सो इंडिकेटर आर सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सोल्यूशन बाय देयर कलर चेंज। कलर चेंज होगा तो आपको पता चल जाएगा कि भैया एसिड है या फिर आपका बेस है। डन? यस मैम। जैसे मैंने आपको बताया बेटा आपका सिंथेटिक इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज आ जाएगा, फिनोप्थलीन आ जाएगा, नेचुरल इंडिकेटर में आपका टर्मरिक आ जाएगा, वनीला आ जाएगा, अनियन आ जाएगा। ये बेसिकली आपका आप बोल सकते हैं फ्लावर्स आ जाएंगे आपके, टर्मरिक और अनियन आपके ऑर्डर वाले में आ जाएंगे जहाँ पे स्मेल चेंज होती है आपकी, है ना? यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ गया ना समझ में। और आपके लिटमस पेपर तो आता ही आता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है बेटा आपका पीएच स्केल। तो व्हाट इज बेसिकली पीएच? तो पीएच होता है बेटा आपका क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना है उसके बेस पर एक पीएच स्केल होती है। ठीक है, सो स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सोल्यूशन। ये एक ऐसी स्केल होती है बेटा जिससे कि आप सोल्यूशन में क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। द पीएच ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ मोल्स पर लीटर। आप उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं बेटा लॉग की फॉर्म में कि पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H पॉजिटिव। ठीक है, यस मैम। तो हम देखते हैं H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव जो है बेटा वो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहा है बेटा, आपका रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हम ही देखते हैं बेटा जो पीएच होता है न्यूट्रल सॉल्यूशंस का वो कितना होता है, वो होता है 7 आपका। ठीक है, एक ये स्केल होती है बेटा पूरी की पूरी, ये स्केल होती है बेटा 0 से लेके 14 तक एंड यहाँ पर 7 आपका बीच में रहता है। यस मैम, 0 से लेके 7 तक बेटा आपका एसिडिक रहती हैं चीजें। ठीक है, 7 से लेके 14 तक बेटा बेसिक रहेगा। क्या रहेगा बेटा आपका, बेसिक रहेगा। हम ये देखते हैं बेटा आपका, देखो यहाँ पे टेबल भी आपको दिख रही होगी कि आपका जो 0 से लेके 3 तक का है ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं बेटा, फिर 4 से लेके यहाँ तक 6 तक ये पूरा आपके वीक एसिड्स हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बेटा 8 से लेके 11 तक आपके वीक बेसिस हैं और आपके 11 से लेके 14 तक आपके स्ट्रॉन्ग
बेसिस है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोग को? यस मैम। देखो आप यहाँ पे देखेंगे बेटा कि जब आप उधर साइड जा रहे हैं बेटा तो एसिडिक नेचर आपका बढ़ रहा है और आपकी H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। इसका मतलब अगर आपका H पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है तो pH आपका घट रहा है। देखो ना आप यहाँ पे H पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है बट आपका pH इधर साइड तो घट रहा है ना। यस मैम। इधर साइड बेटा हम लोग देखेंगे कि आपका H पॉजिटिव आयन कम होता है बेटा और क्या चीज बढ़ती है बेस में? OH माइनस बढ़ता है। तो इधर साइड OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही होती है बेटा और pH आपका इंक्रीज हो रहा होता है। तो आपको सिंपल से ये चीज समझ में आ गई कि बेटा जो pH है वो इनवर्सली रिलेशन है उसका बेटा H पॉजिटिव आयन से। इसका मतलब अगर H पॉजिटिव आयन बढ़ेगा तो pH घटेगा और H पॉजिटिव आयन कम हो जाएगा बेटा तो pH आपका बढ़ जाएगा। समझ में आ गया इतना पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गई। तो यहाँ पे लिखा हुआ बेटा कि जो आपका एसिडिक सोल्यूशंस का pH होता है वो लेस देन 7 होता है, बेसिक का मोर देन 7 होता है। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज हम लोगों को समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और उनके यूजेस। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहती हूँ। पहले आते हैं बेटा, आप लोग देखो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस है बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट की। जैसे एसिड जो है बेटा जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। जैसे जिंक की रिएक्शन H2SO4 से हुई तो जिंक सल्फेट आपको मिल गया और हाइड्रोजन गैस आपको मिल गई। जब भी बेस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा वो भी आपको सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही देगा। ठीक है, एसिड और बेस दोनों ही किसके साथ रिएक्शन जब करते हैं बेटा? मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखने से NaOH है बेटा जब ये जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा आपका सोडियम जिंकेट और साथ में आपको देगा हाइड्रोजन गैस। डन? यस मैम। नेक्स्ट आते हैं बेटा बेस और एसिड की रिएक्शन जब होती है तो सॉल्ट और वाटर आपको मिल जाता है बेटा विच इज NaOH HCl। ठीक है, NaCl एंड H2O। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है मैम, ये हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं बेटा एसिड जो होता है जब आप एसिड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं बेटा तो वो आपको देता है हाइड्रोनियम आयन। क्या देता है बेटा? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, यस मैम। बेस जो होता है बेटा वो OH माइनस को जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? OH माइनस को जनरेट करता है। जैसे NaOH है, आप देखो NaOH जब वाटर में जाएगा बेटा तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको मिलेगा Na पॉजिटिव और साथ में आपको मिल जाएगा OH माइनस। इजी पीजी या नहीं? जल्दी से बताइए। यस मैम, अब समझ में आ रहा है हम लोग को सारा ये। ठीक है, अब आते हैं बेटा सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स को अगर हम लोग देखेंगे बेटा तो सॉल्ट्स आपके आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा जो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। जब भी बेटा किसके अंदर रिएक्शन होती है? जब भी आपके एसिड और बेस के अंदर रिएक्शन हो रही होती है तब आपको क्या मिलता है बेटा? तब आपको मिलता है सॉल्ट और साथ में आपको क्या मिल जाता है बेटा? साथ में आपको मिल जाता है वाटर। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोग को? यस मैम। सॉल्ट आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, ओके मैम। सो देयर नंबर ऑफ सॉल्ट्स बट सोडियम क्लोराइड एक आपका मोस्ट कॉमन सॉल्ट होता है बेटा। सोडियम क्लोराइड को हम लोग टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड को हम लोग यूज करते हैं बेटा खाने के टेस्ट को इनहांस करने के लिए। इवन इससे काफी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन भी किया जाता है। अगर मैं सॉल्ट से कैरेक्टरिस्टिक को देखूं बेटा तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना। यस मैम, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है बेटा? जहां पर आपके पार्टिकल्स की स्पेसिफिक अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलती है। सॉल्ट में भी ट्रांसपेरेंट और ओपैक। सॉल्ट आपका कैसा हो सकता है? ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है और आपका ओपैक भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर सॉल्ट जो होते हैं बेटा वाटर सॉल्युबल होते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा मोल्टन स्टेट में जो सॉल्यूशंस होते हैं सॉल्ट के वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्योंकि बेसिकली ये आपके आयोनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जैसे NaCl है बेटा, अगर आप NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे ना बेटा तो ये आपका Na पॉजिटिव एंड आपका किस में टूट जाएगा? Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। सो दीज आयन विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वाई सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सॉल्ट आपका सॉल्टी, सार, स्वीट, बिटर एंड यूमामी। यूमामी मतलब कि सेवरी। ठीक है, ऐसा हो सकता है। न्यूट्रल सॉल्ट्स आपके ऑर्डरलेस होते हैं, उनमें कोई स्मेल आपकी नहीं होती है। सॉल्ट कैन बी कलरलेस और कलर्ड। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट आता है फैमिली ऑफ सॉल्ट। ठीक है, फैमिली क्या क्या है बेटा सॉल्ट की? तो सॉल्ट जो है आपका कॉमन एसिडिक बेसिक रेडिकल्स आर सेट टू बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। देखिए मैं आपको ये चीज बता दूं बेटा, सॉल्ट जो होते हैं आपके वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, जो आपका एसिडिक सॉल्ट होता है क्या बेटा? जो आपका एसिडिक सॉल्ट होता है ये सॉल्ट बनता है जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड किससे रिएक्शन करता है बेटा? वीक बेस से रिएक्शन करता है। ठीक है, यस मैम। और जो आपका बेसिक सॉल्ट होता है बेटा, क्या जो आपका बेसिक सॉल्ट होता है ये बनता है बेटा जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और जो आपका न्यूट्रल सॉल्ट होता है ना बेटा, क्या जो आपका न्यूट्रल सॉल्ट होता है वो जब बनता है बेटा जब आपका एक वीक एसिड वीक एसिड बोल रही हूँ, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, डन? यस मैम, इसका स्क्रीनशॉट लो आप इसका जल्दी से। तो हम देखते हैं बेटा सोडियम क्लोराइड जो आपका NaCl है, कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, एक क्लोराइड फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं बेटा। जैसे आपका, ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट आप लोग को? यस मैम, ये चीज हम लोग को समझ में आ चुकी है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट ये आपके कैल्शियम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, जिंक क्लोराइड जिंक सल्फेट ये आपके जिंक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। डन?
ठीक है। न्यूट्रल एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स आपको मैंने बता दिया है क्या होते हैं, अभी पीछे बताया, ठीक है। अब आते हैं बेटा पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट। तो हम ये देखते हैं बेटा जो आपका न्यूट्रल सॉल्ट है बेसिकली वो बन कैसे रहा है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तब जाके आपका बेटा क्या बन रहा है, न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है जिसका पीएच है 7। एसिडिक सॉल्ट कब बनता है बेटा, जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करता है जिसका पीएच, जिस सॉल्ट का पीएच लेस देन 7 होता है। यस मैम। और बेसिक सॉल्ट का पीएच जो होता है बेटा मोर देन 7 होता है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा होता है। डन। यस मैम। और जो आपका कॉमन सॉल्ट है विच इज सोडियम क्लोराइड, वो आपका बेटा एक न्यूट्रल सॉल्ट है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के रिएक्शन होने से बनता है। आ गया समझ में कि नहीं आया, या फिर ऐसी लग रहा है कि मैम हम बोले जा रहे हैं, नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका इंपॉर्टेंट केमिकल्स फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं बेटा जो सोडियम क्लोराइड बनाता है, जैसे कि पहला हो जाएगा बेटा आपका क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, कॉमनली हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ये हमें कैसे ऑब्टेन होता है बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन से। क्या डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में आप तोड़ रहे हैं किसको, आप सोडियम क्लोराइड लेते हैं बेटा पानी में घोलकर, सोल्यूशन लेते हैं सोडियम क्लोराइड का जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, उस ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन करते हैं। इस प्रोसेस में बेटा आपका क्या होता है, ब्राइन का आप करोगे तो ब्राइन डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ब्राइन जो होगा बेटा वो डिकम्पोज हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, यस मैम। इस प्रोसेस में बेटा जो आपकी क्लोरीन गैस आपको मिलती है वो ऑब्टेन होती है आपको एनोड पर, और जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है बेटा वो आपको ऑब्टेन होती है कैथोड पर। ठीक है, समझ में आता पॉइंट आप लोगों को, यस मैम, नीचे से समझ में आ गई। दिस होल प्रोसेस इज नॉन क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा क्लोर एल्कली प्रोसेस, और जो आपका NaOH होगा वो आपको सोल्यूशन में मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना पॉइंट आप लोगों को। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू ही हम लोग क्या बनाते हैं, कास्टिक सोडा बनाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ब्लीचिंग पाउडर विच इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, सो ब्लीचिंग पाउडर को बेटा हम लोग क्लोरीन ऑफ लाइम भी बोलते हैं बेटा। इट इज अ सॉलिड एंड येलोइश व्हाइट इन कलर। ब्लीचिंग पाउडर कैन बी इजीली आइडेंटिफाई बाय स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के स्ट्रॉन्ग स्मेल्स आप इसको इजीली पहचान जाते हैं। ठीक है, ये बोले बेटा जब आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो किससे रिएक्ट करता है बेटा, वो क्लोरीन से रिएक्ट करता है। ठीक है, समझ में आया पॉइंट आप लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, जब वो आपका क्लोरीन से रिएक्ट करता है बेटा तब जाके आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, एंड वाटर, साथ में क्या मिलता है बेटा, वाटर मिलता है। तो वो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट करेगा बेटा, क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, एंड दे फॉर्म CaOCl2 एंड साथ में वाटर। डन, यस मैम। नेक्स्ट आते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर। इसका एक्वस सोल्यूशन कैसा होता है बेटा, नेचर में बेसिक होता है। ये जो ब्लीच मीन्स है, ब्लीच का मतलब होता है बेटा कलर को रिमूव करना। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है ब्लीचिंग एजेंट में। इट वर्क बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म से वर्क करता है बेटा। और क्लोरीन यहाँ पर क्या होता है बेटा, आपका ब्लीचिंग पाउडर का मेन रिस्पॉन्सिबल एजेंट होता है जो ब्लीचिंग इफेक्ट देता है। डन, यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है बेटा आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हो जाएगा बेटा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा अनदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है बेटा जो ऑब्टेन होता है बाय प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस से। ठीक है, हम ये देखते हैं बेटा जो केमिकल नेम है बेकिंग सोडा का वो होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। सो ब्रेड सोडा, कास्टिंग सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम बाइकार्ब एंड बाइकार्ब ऑफ सोडा और सोडा बार, इनके क्या हो जाएंगे, बेकिंग सोडा के कॉमन नेम्स हो जाएंगे। ठीक है, हम देखते हैं इसका प्रिपरेशन मेथड। तो बेकिंग सोडा कैसे ऑब्टेन होता है बेटा, जब रिएक्शन किसकी, ब्राइन की रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड से एंड अमोनिया से। ठीक है, यस मैम, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्वे प्रोसेस, जिसमें आपका रहता है NaCl, वाटर, CO2, है ना, और अमोनिया। ठीक है, तब जाकर आपको क्या मिलता है बेटा, तब जाकर आपको मिलता है बेकिंग सोडा विच इज NaCO3। तो हम देखते हैं बेटा इस प्रोसेस में जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है बेटा यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ CO2। अब आपको पता है ना CO2 कहाँ से आई, तो CO2 हम लोग लाते हैं बेटा कैल्शियम कार्बोनेट से, एंड रिजल्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड टू रिकवर अमोनिया। और वापस से बेटा हम इस अमोनिया को रिकवर कर सकते हैं अमोनियम क्लोराइड में से। आपको पता है बेटा यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका NaHCO3 और साथ में बनेगा बेटा अमोनियम क्लोराइड विच इज NH4Cl। आप वापस से इसको रिकवर करके वापस से अमोनिया बना सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा सॉल्वे प्रोसेस। पूरा ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर क्या है बेटा, बेकिंग पाउडर प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, सो इट इज यूज्ड इन कुकिंग टू मेक अ बेटर स्पॉन्जी। ठीक है बेटा, आपको पता है कि केक्स में बेकिंग पाउडर को इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि स्पॉन्जी बैटर आपका बन जाए। ऑल्दो बेकिंग सोडा ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग बट इट इज नॉट यूज्ड इन कुकिंग। बेटा आप इसको बेकिंग सोडा को यूज नहीं कर सकते बेटा कुकिंग में, क्योंकि हीट करने के बाद आपका बेकिंग सोडा है वो सोडियम कार्बोनेट को प्रोड्यूस करेगा अलॉन्ग विद CO2 विच इज बेसिक इन नेचर, जिससे कि आपका जो खाना है वो कैसा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। ठीक है, यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गई। सो बेकिंग पाउडर बेसिकली मिक्सचर है बेकिंग सोडा का और एडिबल एसिड का, जैसे कि एडिबल सिट्रिक एसिड।
समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। या फिर टार्टारिक एसिड, जनरली हम लोग टार्टारिक एसिड को मिक्स करते हैं बेकिंग सोडा के साथ बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए, ठीक है। बेकिंग पाउडर को हीट करोगे बेटा, विच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो आपका CO2 में डिकम्पोज होगा, ठीक है। एंड सोडियम कार्बोनेट, CO2 कॉजेज ब्रेड एंड केक फ्लफी, ठीक है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। अब आप बोलेंगे मैम जब ये हीट हो रहा है तो बन तो ऐसे रहा है, बट बेटा वो जो एसिड है वो इस बेस के इफेक्ट को न्यूट्रल भी तो कर रहा है, तो कड़वा नहीं आएगा आपको टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा होता है बेटा आपका क्या, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यस मैम। सो प्रेपरेशन मेथड क्या हो जाएगा बेटा, सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजन, थर्मली डिकम्पोज किया जाता है, मतलब कि तोड़ा जाता है हीट की प्रेजेंस में। इसमें हम देखते हैं बेटा जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बाय सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमें किससे मिलता है, सॉल्वे प्रोसेस से मिलता है, उसको थर्मली डिकम्पोज किया जाता है, तब जाके आपको मिलता है बेटा क्या, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट इस प्रोसेस से ऑब्टेन किया जाता है ड्राई, इट इज कॉल्ड सोडा ऐश, इसको हम सोडा ऐश बोलते हैं बेटा, और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, जिसमें पानी नहीं है आपका, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन बाय रिहाइड्रेशन, वॉशिंग सोडा को आप ऑब्टेन करते हो रिहाइड्रेट करके, मतलब कि पानी ऐड करके, कितना, 10 वाटर, ठीक है। यस मैम। तो हम देखते हैं देयर आर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इन वॉशिंग सोडा, कितने होते हैं बेटा आपके, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वॉशिंग सोडा के अंदर, इसलिए हम इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गई। सोडियम कार्बोनेट एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बेटा, और ये वाटर सॉल्युबल होता है व्हेन मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। चलिए, सो आपको समझ में आ गया ना वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। क्या हुआ, सॉलिड प्रोसेस से जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला, जब आपने उसको थर्मली डिकम्पोज किया तब जाके आपको मिलता है सोडियम कार्बोनेट, बट वो जो सोडियम कार्बोनेट है बेटा वो है सोडा ऐश, क्योंकि आपको वॉशिंग सोडा मिलेगा जब आप उसमें वाटर ऐड करोगे, ठीक है। तो जैसे आप उसमें वाटर करोगे, कितने वाटर बेटा, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करोगे, तो आपको मिलेगा Na2CO3.10 वाटर, और वो Na2CO3.10 वाटर ही आपका है वॉशिंग सोडा, विच इज सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बेटा, हम ये देखते हैं मेनी सॉल्ट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल, ज्यादातर सॉल्ट्स के पास बेटा वाटर मॉलिक्यूल, इसको हम लोग, उन सॉल्ट्स को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब आपका वाटर मॉलिक्यूल बेटा सॉल्ट में प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमें देखते हैं बट ये सॉल्ट्स आपके गीले नहीं होते हैं, ये आपके सूखे होते हैं, ठीक है। यस मैम। तो हम देखते हैं जैसे आपका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, CuSO4.5 वाटर, ये आपका ब्लू कलर होता है इसका कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर है बेटा ये वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाएगा ना बेटा तो आप देखेंगे कि ब्लू कलर भी चला जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं कि ये जो ब्लू कलर है ना कॉपर सल्फेट का, इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। सो व्हेन कॉपर सल्फेट इज हीटेड, बेटा जब आप कॉपर सल्फेट को हीट करोगे तो ये क्या करेंगे बेटा, ये वाटर को लॉस कर देंगे आपका, ठीक है। सो इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल एंड टर्न इनटू ग्रे व्हाइट कलर विच इज नोन एज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। आफ्टर एडिंग वाटर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बिकम ब्लू अगेन, वापस से बेटा वो आपका ब्लू हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गई है। अब बस एक बार आप ये वाला जो मेरा टेबल था उसको आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो वो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लो। वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10 वाटर, ठीक है। यस मैम। बेकिंग सोडा बेटा ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज NaCO3, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस बेटा आपको पता है CSO4.5 वाटर। इसको मैं यहाँ पे बता देती हूँ बेटा, जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो होता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो हमें मिलता है जिप्सम से। जब आप जिप्सम को हीट करते हो बेटा तब आपको मिलता है क्या, CSO4.5 वाटर, ठीक है, जो प्लास्टरिंग एंड इन सब चीज़ों में यूज आता है, ठीक है। तो बेटा 15 मिनट का क्विक रिवीजन था, मैंने सारे का सारा रिवीजन आपका अच्छे से करा दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन ऑफ 15 मिनट क्विक रिवीजन। तो बेटा अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट 3rd चैप्टर के साथ, जहां पर मैं आपका मेटल एंड नॉन मेटल का भी इस तरीके से 15 मिनट में क्विक रिवीजन कराऊंगी। तो बेटा अगर सेशन पसंद आया तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करिए और सेशन को भी लाइक कर दीजिए। आप लोगों को पता है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वे यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बेटा आपको अगर CBSE बोर्ड से आते हैं, हम आपको KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड आते हैं जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। तो मिलूंगी बेटा नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा और बने रहेगा बेटा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।